भटक भटक कर आई हाँ परया तुम्हारे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपा धार। तुझसा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक, राखो चरणन छाँव में गही तुम्हारी टेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। संगति का फल हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलहि नीच जल संगा। संसार में प्रत्येक स्थान पर पग पग पर संगति का प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। अग्नि की जिस छोटी सी चिंगारी को हम तुच्छ एवं साधारण कहते हैं, उसे यदि पवन की संगति अथवा सहायता प्राप्त हो तो वह क्षणों में ही आकाश के साथ बातें करने वाली प्रचंड ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है और जंगल के जंगल, नगर के नगर फूंक कर भस्म कर देती है। क्षुद्र धूलि जो पैरों तले रौंदी जाती है, यदि वह वायु का संग प्राप्त कर ले तो उसे पंख लग जाते हैं और आकाश को छूने लगती है। वर्षा की निर्मल बूंद जो आकाश से उतरती है, भूमि पर आकर धूल की संगति के प्रभाव से वह कीचड़ बन जाती है तथा सबके पैरों तले रौंदी जाती है। वह आकाश से उतरकर नीच संगति में पड़ी और नीच बनी, परंतु वही बूंद जो कीचड़ का रूप धारण कर गई है, जब सूर्य की किरणों की संगति को प्राप्त करती है तो उस ताप को पाकर वाष्प में परिवर्तित होकर पुनः आकाश पर जा चढ़ती है। गंवार और अनपढ़ लोग विद्वानों की संगति से प्रकांड पंडित बन जाते हैं तथा साधारण मनुष्य भी गुणवानों एवं कलाकारों की संगति पाकर कारीगर अथवा गुणी बन जाते हैं। कहने का भाव यह है कि भली बुरी संगति का शुभाशुभ प्रभाव सर्वत्र प्रकट होता है तथा यह सर्वविदित ही है। जैसी संगति की जाएगी वैसा ही प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इसीलिए संतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सदा सत्संगति करनी चाहिए, जिससे कि मन में शुभ एवं सात्विक विचारों तथा सद्गुणों का संग्रह होता रहे। संत तुलसीदास जी कथन करते हैं कि जिसने जैसी संगति की है उसे वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। जैसे जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुड़ तीन, सीप गयो मोती भयो कदली भयो कपूर,
अहिमुख गयो तो विष भयो, संगति को फल सूर। संतों के वचन है कि एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आधारशिला को पाकर भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। सत्य है कि जो जैसी संगति में निवास करता है उसे वैसा ही फल उसी के अनुसार प्राप्त होता है। सज्जनों की संगति में रहेगा तो वह स्वयं ही भद्र बन जाएगा, और यदि दुर्जनों के बीच में निवास करेगा तब उसका श्रेष्ठ बनना असंभव है। स्वाति नाम का एक नक्षत्र होता है, इसका उदय वर्षा ऋतु में होता है। अब प्रकृति का यह नियम है कि जब स्वाति बूंद सर्प के मुख में चली जाए तो वह विष बन जाती है। यदि वही बूंद केले पर पड़ जाए तो कपूर बन जाती है। यदि वही बूंद समुद्र तल पर तैरती हुई सीप के भीतर पड़ जाए तो वह मोती का रूप धारण कर लेती है। भाव यह है कि जल बिंदु सीप को पाकर मोती की शोभा धारण करता है, केले के पौधे पर गिरकर कपूर की सुगंध पा लेता है, और यदि भुजंग के मुख में पहुंच गया तो विष बन जाता है। ऐसे ही हर एक मनुष्य जैसी जैसी संगति करता है वैसे ही उस पर प्रभाव पड़ता जाता है। संगति के प्रभाव से वह मोती की भांति उत्तम श्रेणी का, कपूर की भांति मध्यम तथा विष की भांति नीच श्रेणी का पुरुष बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी सत्पुरुषों की संगति से उत्तम व श्रेष्ठ बन जाता है। यह केवल संगति का ही प्रभाव है। जैसे एक कथा है, अशोक नाम का एक व्यक्ति था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता और प्रातः व सायंकाल दोनों समय आरती पूजा भजन अभ्यास नियम पूर्वक करता था, परंतु अपनी व परिवार की उदर पूर्ति वह चोरी करके करता था। भगवान के मंदिर में लोग प्रतिदिन उसे देखते और साथ साथ वे इस बात से भली भांति परिचित भी थे कि वह चोरी करता है। इसलिए पुजारी व मंदिर में आने जाने वाले लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह मन ही मन अत्यधिक क्रोधित होता था, क्योंकि जीव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि दूसरों के गुण और अपने अवगुण उसे शीघ्र दिखाई नहीं देते। वह अपने मन में यह सोचता था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, दोनों समय मंदिर में जाता हूँ, पर लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं करते। प्रभु की भक्ति व मालिक की बंदगी एक दिन अवश्य रंग लाती है और नियत उसके लिए कारण भी उपस्थित कर देती है। उसी मंदिर में एक दिन एक महात्मा जी का आगमन हुआ। संतों महात्माओं के आगमन का उद्देश्य यही होता है कि भूले भटके जीवों को उनका वास्तविक मार्ग दर्शाना। वह हर समय मंदिर में सत्संग प्रचार करते। उस समय उस नगर के सभी लोग सत्संग सुनने आते। अशोक भी उनमें उपस्थित होता था। सत्संग श्रवण करते करते भाग उदय हुए अथवा पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जागृत हो उठे। उसने महात्मा जी के चरणों में विनय की, प्रभो मैं नित्य प्रत मंदिर में आता हूँ, भगवान का पूजन अर्चन भी नियमित रूप से करता हूँ, परंतु मन को शांति की उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष जानते तो सब कुछ हैं, परंतु नर लीला करने हेतु वे जीव के मुख से कहलवाते हैं। उन्होंने भक्त से पूछा, तुम अपने परिवार का जीवन निर्वाह कैसे करते हो? सत्य को पाने के लिए असत्य का त्याग तो करना ही पड़ता है। उसने तुरंत अपना समस्त कार्य व्यवहार बतला दिया। महात्मा जी सत्य वार्ता सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर पश्चात कहा, प्रेमी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। वह प्रेमी आज्ञा शिरोधार्य कर घर लौट गया। दूसरे दिन उसी नियत समय पर वह भक्त मंदिर में आया और महात्मा जी को अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। सत्संग प्रचार का प्रवाह चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे कहा, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा प्रश्न हमें स्मरण है। सत्संग समाप्त करने के पश्चात तुम्हें उत्तर देंगे। सत्संग समाप्त हुआ।
सारी सभा विसर्जित हो गई। तब महात्मा जी ने उस भक्त को अपने निकट बुलाया तथा सामने की ओर संकेत करते हुए पूछा कि वह कौन सा वृक्ष है। प्रेमी ने उत्तर दिया, प्रभो, यह कीकर का पेड़ है। महात्मा जी ने पुनः प्रश्न किया, यदि इसके स्थान पर हमें सेब का वृक्ष लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। प्रेमी भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो सीधी सी बात है कि पहले इस कीकर के पेड़ को समूल निकाल देंगे, मिट्टी में से उसकी जड़ें बिल्कुल निकालकर गुड़ाई करके भूमि को नर्म बना देंगे। इसके उपरांत खाद आदि डालकर सेब का पौधा लगाया जाएगा। परंतु पौधा लगा देने भर से ही सेबों की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु समय समय पर पानी व खाद दी जाएगी और आवश्यकता अनुसार गुड़ाई भी करनी होगी। तब कहीं जाकर उसमें फूल लगने प्रारंभ होंगे। पौधा बड़ा होने पर फल लगने के पश्चात उसकी निगरानी करना भी अनिवार्य है, नहीं तो पशु पंछी उसे नष्ट कर देंगे। अस्तु, पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए, बाढ़ और पंछियों से बचाने के लिए पहरा देना भी आवश्यक हो जाता है। इतनी सेवा करने के बाद ही सेब प्राप्त हो सकते हैं। महात्मा जी उस प्रेमी की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, इसी प्रकार तुम भी अपने दुष्कर्मों अथवा बुरे संस्कारों का परित्याग करके भक्ति रूपी पौधा लगाओ। संतों के वचनों अथवा सत्संग से कलुषित विचारों की गुड़ाई करो। सत्संग द्वारा ही इस भक्ति के पौधे को पानी व खाद की प्राप्ति होगी। जब जीव तनिक भक्ति के मार्ग में पग आगे बढ़ाने लगता है कि मन चिंतातुर होने लगता है, उसे यह भय होने लगता है कि बस अब मेरा आधिपत्य समाप्त हो रहा है। इसलिए वह अपनी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को संघर्ष करने के लिए उत्तेजित करता है। परंतु उस समय सद्गुरु के नाम व उनके वचनों द्वारा इन्हें पराजित करना है। यह सब तभी होगा जब निरंतर सद उपदेशों का पालन करोगे। अशोक ने कहा कि महाराज, वस्तुतः चोरी करना एक निंद कर्म है तथा सद्विचारों द्वारा मनोभावनाओं को बदलकर जीवन के ध्येय को पाना भी मनुष्य का कर्तव्य है। यही आपके प्रवचनों से मुझे ज्ञान हुआ है। परंतु व्यवसाय के बिना शारीरिक पोषण कैसे होगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, शारीरिक पोषण तो अन्य व्यवसाय से भी हो सकता है। क्या सारा संसार भरण पोषण नहीं कर रहा है? तुम भी कोई दूसरा व्यवसाय खोज लो, पुरुषार्थ से सब कार्य सिद्ध होते हैं। अशोक ने महात्मा जी के वचनानुसार अपने जीवन को बदल दिया। उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वह सच्चा भक्त बन गया। यह है सुसंगति का फल। संतों महापुरुषों के सत्संग से ही बुरे और भले कर्मों की निरख परख वाली बुद्धि मिलती है और सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, कंचन भव पारस परसी बहुर न लोहा होए, चंदन बास पलास विधि ढाक कहे नहीं कोई। लोहा जब कहीं पारस मणि का स्पर्श पा गया वह सोना ही बन गया। लोहा ना कहलाकर सोना ही कहलाने लगा। ऐसे ही चंदन के कानन में यदि ढाक का वृक्ष हो तो उसके रोम रोम में चंदन की सुगंध ऐसे धंस जाती है कि वह ढाक रहता ही नहीं, मलया का रूप धारण कर लेता है। यह होता है प्रभाव उत्तम प्रकृति के लोगों की संगति का। वह अपने सत्संग के प्रभाव से नीच को भी उच्च बना देते हैं। वह संगति स्तुत्य एवं आदरणीय है। उसी को सत्संग अथवा शुभ संगति कहा जाएगा, जहां जाने से सत्य और असत की परख पहचान मिले और जीवन के वास्तविक लक्ष्य तथा मानवोचित कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त हो। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है। इसे शरीर और इंद्रियों के संबंधित धंधों में ही
व्यर्थ खोने देना उचित नहीं। यह मानव शरीर हमें जिस विशेष एवं उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त प्राप्त हुआ है, वह तो आत्म विकास तथा भक्ति परमार्थ को प्राप्त करने से ही सिद्ध हो सकता है। इस तथ्य का ज्ञान जिस संगति में हो वही सत्संगत है। मानव प्रायः शारीरिक तथा लौकिक भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति को ही जीवन का ध्येय मानकर प्राणपण से उसी में जुटा रहता है, किंतु जीवन का ध्येय यही तो नहीं, वरन आत्म उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचना ही मानव का ध्येय है और होना भी चाहिए। सत्य तो यह है कि इस सत्य का ज्ञान बिना सत्संग के अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस में लिखते हैं कि सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक अर्थात सत असत का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तथा मालिक की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति सुलभ नहीं। भले बुरे की परख, लाभ हानि में भेद, अपने पराये की समझ तथा जीवन के वास्तविक लक्ष्य का ज्ञान, यह सब सत्संग से ही प्राप्त हो सकते हैं। विवेक की प्राप्ति का संतों ने सत्संग के बिना अन्य कोई साधन नहीं बतलाया। इसीलिए सत्संग का ज्ञान प्राप्त होना परम सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। जब कभी उत्तम संयोगवश संतों महापुरुषों की दुर्लभ संगति का अवसर प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि सुप्त भाग जागा है तथा मालिक की विशेष दया हुई है। विचारधारा तथा चित्त वृत्ति को माया, मोह, ममता, अहंता, राग, द्वेष आदि से हटाकर पारमार्थिक कार्यों तथा भक्ति की ओर उन्मुख करने में सत्पुरुषों का सत्संग जादू सा फल प्रभाव रखता है। जन्म जन्मांतरों से जीवात्मा गफलत, प्रमाद तथा अज्ञान के जिन आवरणों से दबी पड़ी है, वह आवरण सत्संग द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। सत्संग की महिमा का गायन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े ही भाग्य से सत्संग का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे कि संसार के सभी क्लेश एवं चिंताएं बिना किसी विशेष परिश्रम के स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। इन सब विपत्तियों के विनाश के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। सत्संग ही लाख साधनों का वह एक साधन है जो चिंता, शोक, क्लेश तथा अशांति का समूल नाश कर सकता है। सत्संग एक ज्योति स्तंभ के समान है, जिसका दिव्य प्रकाश मोह, अज्ञान तथा भ्रम के घोर अंधकार को मिटाने का एकमात्र उपाय है। किसी स्थान में यदि घनघोर अंधकार परिव्याप्त हो तो उसे भी नष्ट करने का एकमात्र यही उपाय है कि वहां प्रकाश कर दिया जाए। फिर वह अंधकार चाहे कितना भी दीर्घ काल से ही वहां अपना आधिपत्य स्थापित क्यों न किए हो, प्रकाश की किरणें आते ही उसका विनाश सुनिश्चित है। इसी प्रकार जब सत्संग के प्रताप से घट में विवेक रूपी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, तब मोह, अज्ञान, भ्रम का अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। अंधेरे का लाभ उठाकर लूट मार मचाने वाले चोर, दस्यु आदि जिस प्रकार प्रकाश को देखते ही सिर पर पांव रखकर भाग निकलते हैं, वैसे ही मानव के अंदर लूट, घसूट तथा उपद्रव मचाए रखने वाले दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष आदि जो भी चोर लुटेरे हैं, सत्संग द्वारा घट में विवेक एवं भक्ति का प्रकाश होने से ही अपना डेरा कूच कर जाते हैं तथा फिर कहीं खोजने से इनका पता नहीं चलता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को
एवं समस्त प्रेमी जन को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी।